और हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो हमने सोचा होम टूर बनाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात करते हुए ना करते हुए अंदर चलते। तो ये है हमारा किचन। बाकी स्टोरेज के बगल में एक बेड लगा हुआ है, कलर चेंज करता रहता है। और जिस टाइम पे मैं हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है हमारी शाम के 4 बजे से हो रही है। और आई नो कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं एक अच्छा वीडियो देना चाहती थी। बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि मैं एक होम टूर बनाऊं और मैं टाले जा रही थी इस चीज़ को, इसलिए क्योंकि मुझे सफाई करनी पड़ती है, फिर साफ़ रखना पड़ता है घर। कि मैं चाहती थी जब भी आप मेरे घर को देखें तो आपको अच्छा लगे कि मतलब रहती है अच्छे से यहाँ पे, इससे सब कुछ मैनेज किया हुआ है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें सुबह से मैनेज करने में लगी हुई कि एटलीस्ट आज तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो हमने सोचा होम टूर बनाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात करते हुए ना करते हुए अंदर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। तो ये हमारे घर का फ्रंट एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन गिन्नी यहाँ पे आती है और थोड़ा केयर करती है। तो हमारे रूम पे ना 2 दरवाजे हैं। तो अगर आप ये वाले दरवाजे से अंदर जाओगे तो ये हैरी के रूम पे खुलता है, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। और ये हमारा गैलरी वाला दरवाज़ा है, क्योंकि हम गैलरी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी अच्छी सारी चीज़ें। चलिए आप अंदर मेरे साथ चलिए, तो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये हमारी गैलरी है फर्स्ट में, और बहुत लंबी है यहाँ पे गैलरी, क्योंकि सारे रूम यहाँ पे अलग अलग है। तो उसके बाद यहाँ पे से रूम डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हैरी का रूम आता है, फिर हमारा किचन आता है, फिर बाथरूम वगैरह सारी चीज़ मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो गैलरी में आते ही तो गैलरी के सामने सबसे पहले हैरी का रूम है। तो आइए आपको मैं अपने हस्बैंड के रूम पे लेके चलती हूँ, जहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो आप आ सकते हैं। ये वाला रूम है जो मेरे हस्बैंड का रूम है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो ये रूम बहुत छोटा है, मतलब कि हमारी दूसरी रूम के कंपैरिजन में छोटा है। तो मंदिर हमने थोड़ा अलग से बनाया है ताकि हम लोग भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि सामने होता है तो फिर बच्चा भी बार बार आके हटाती है। गिन्नी भी इसको बहुत परेशान करती है, मंदिर की चीज़ें उठा देती है। तो वो चीज़ें ना मेरे को थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने मंदिर यहाँ रख दिया है। पहले दूसरे रूम पे था। और बाकी इसको मैं दीवार में टांगना चाहती थी, बट ये वुडन है तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी ये करने में। तो मैंने सोचा चलो ये नहीं करते। यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, साथ में एक चेयर है। तो ये मेरे हस्बैंड का स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे लैपटॉप वगैरह ऑन करते हैं। साथ में यहाँ पे स्विच बोर्ड भी दिया है। और सबसे बड़ी बात भी, मेरी बेटी ने यहाँ पे पेंटिंग बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, जो जाते वक्त हम इरेज करके जाएंगे, बट कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो आप लोग। तो यहाँ पढ़ाई वगैरह करता है ये, क्योंकि थोड़ा इंसान को भी ना थोड़ा पीस चाहिए होती है पढ़ाई के टाइम पे। गिन्नी बहुत परेशान करती है, तो इस वजह से इन्होंने अपना रूम थोड़े यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो ये हमने इसलिए, यही रीज़न था कि हमने 2 रूम लिए थे। तो हमारे 2 रूम लेने का रीज़न यही था कि ताकि बच्चा थोड़ा परेशान कम करे, लेकिन फिर भी गिन्नी आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर देती है। बट जितना हो सके पुराने घर के कंपैरिजन में यहाँ पे फिर भी थोड़ा ठीक है कि रूम थोड़ा दूर दूर है, जिस वजह से बच्चा उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना वो वहाँ पे करता था। वहाँ पे अगर वो एक रूम में हल्ला करती थी, दूसरे रूम पे आवाज़ आती थी, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे ठीक लगता है हिसाब से। इसी वाले रूम पे यहाँ पे एक दरवाज़ा जो मैं कह रही थी बाहर खुलता है, तो ये हम कम इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए इसको जस्ट खोला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद वहाँ रूम से निकलने के बाद हमारा जो किचन है वो थोड़ा ओपन है। लास्ट वाले घर में हमारा जो था लिविंग रूम और किचन साथ में था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा किचन अलग से, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि मुझे इंडियन वाइब देता है अपना किचन यहाँ पे। और स्टोरेज यहाँ पे ज़्यादा है पहले कंपेरिजन में। कुछ लोग आप समझ रहे होंगे कि यार घर उतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये बोल रहे, लेकिन आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे ना पुराने घर का, वो बहुत छोटा था, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा लगता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं किचन भी। किचन में आते हैं सबसे पहले गैस दिखाती हूँ। तो लास्ट वाले में हमारे पास 2 गैस थी, बट यहाँ पे हमारे पास 4 वाला मतलब चूल्हा है। और ये इंडक्शन है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है। कहीं कहीं पे यहाँ पे गैस वाले भी, बट हमारा ये है। और चिमनी लगी हुई है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कम करते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी चिमनी का थोड़ा जो सेटिंग होती है वो अलग रहती है। और ये धुआं यहीं पे घूमता रहता है। हमारे वहाँ जैसे प्रॉपर डक्ट लगा के बाहर करते हैं, तो हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। यहाँ पे मैंने पिछले वाले घर पे भी देखा था, ऐसा ही था। तो आपको कुछ स्टोरेज दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टोरेज है, वहाँ पे हमारे बहुत कम थे। तो ये स्टोरेज यहाँ पे है, और इसमें मैं ऐसे सामान रखती हूँ। कुछ भी चीज़ मैंने नहीं खरीदी, डब्बे वगैरह मैं सारे, बोलते हैं ना जिसको रिसाइकिल करना, वही किए मैंने। डब्बे, चाय पत्ती के डब्बे, ये सब चीज़ें मेरी पहले से ही थी, मतलब कि जो मैंने लेती रहती हूँ। तो उसके बाद वो जब खाली आता है तो मैं उसमें कुछ और सामान डाल देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और
यहाँ पे भी सब कुछ यही चीज़ें रखी हुई है, दाल वगैरह मसाले जो भी होते हैं। दाल वगैरह मैंने नीचे रखी है, सॉरी, बट यहाँ मैंने रखे हैं अचार के डब्बे या फिर सूजी है, बेसन, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे रहती है पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट वाले में मैंने रखा है ये चम्मच वगैरह और मसाला का डब्बा, ये यहाँ पे रहता है मेरा। इसके बाद ये वाला मैं खोल नहीं पाऊंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सामान इसमें डाला हुआ है, तो जो यूज़ मैं नहीं करती वो चीज़ें मैंने इसमें डाली है। लास्ट में ये वाला जो साल से बर्तन वगैरह मैं ऐसे रख देती हूँ। अब आते हैं इसके बगल वाले में। तो इसके बगल वाला जो है, यहाँ पे मेरी सारी दाल आपको दिखेंगी, सब दाल है। इसके नीचे जो भी डब्बे हैं सब दाल के डब्बे हैं। और ये वाले में मैं रखती हूँ चावल। तो ये डब्बा मैंने यहीं से ख़रीदा था। हाँ, तो चावल का डब्बा है। और इसके बाद मेरा जो आटे का डब्बा है वो इस तरफ को है। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैं स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे टोकरी रखी हुई है, तो अभी ख़त्म हो रहा है सब सामान, प्याज वगैरह, तो मैं इसमें रखती हुई चीज़ें। और जो ये वाली पेटी है, इसमें मेरा सारा सामान नया सामान है जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है अभी। तो मैं एक्स्ट्रा स्टॉक रखे रहती हूँ। लोग कम कम स्टॉक लाते हैं, लेकिन मैं भर के लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर रहता है जो इंडियन स्टोर है, इसलिए मैं पहले से भर के रख देती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इंडियन स्टोर यहाँ पे दो है जो बहुत फेमस है, योगी जी और लोटस। तो योगी जी के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं गई हूँ सच में। तो लोटस में गई हूँ तो सामान थोड़ा सस्ता मिलता है वहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ ना, हर बार जाती हूँ और ज़्यादा अमाउंट पर ले आती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे बार बार जाना पड़े। क्योंकि वहाँ पे ना बस का टिकट काट के जाना पड़ता है। यहाँ पे एक बार अगर आप जाओगे तो $4 लगते हैं, इसलिए मैं अकेले ही जाती हूँ। क्योंकि अगर फैमिली को लेके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर जाता है यहाँ पे और वहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा महंगा लगता है मेरे को वहाँ के हिसाब से। और बाकी ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती होती है तो कुछ चीज़ें वहाँ सस्ती होती है। तो इसलिए मैं सारा सामान एक साथ ही लेके, वो इस तरफ का आपको दिखाते हैं। तो इस तरफ में मेरा एक छोटी सी ये लगी हुई है। और ये सारा सामान सारा सामान यहीं से मिला था, मतलब कि जाली जो थी यहीं से मिली थी, बर्तन वाली। बर्तन मैंने मेरे हैं सारे के सारे, तो बर्तन ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ, ये बर्तन धोने वाला सामान है। और ये जो मैं हम लोग टांगते हैं ना ये चीज़ें, ये छिलर है जैसे, और ये वो है मतलब कि कड़छी वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसके नीचे वाला ज़्यादातर मेरा क्लीनिंग का सामान है, और ऑयल वगैरह मैं यहीं रखती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। और अब इस तरफ जाते हैं। तो इस तरफ ना मैंने एक और टोकरी रखी हुई है जहाँ पे मैं अपनी सब्जियाँ रखती हूँ ज़्यादातर। तो फिर इसके बाद फ्रिज है। फ्रिज यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा लगा, तो फ्रिज भी आपको दिखाते हैं। तो फ्रिज में ना हमको ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होता है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्रोजन ही मिलता है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम फ्रोजन लाते हैं, जैसे कि मटर हो गए या फिर भिंडी है, तो चिकन वगैरह जो भी होता है सब फ्रोजन ही यहाँ पे यूज़ होता है। करेला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये करेला है, तो ये सब फ्रोजन ज़्यादा यहाँ पे सब्जियाँ यूज होती है। तो इसलिए ये फ्रिज बड़ा है तो मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। बाकी ये फ्रिज में और कुछ नहीं है। गिन्नी की चॉकलेट्स यहाँ पे रखी हुई है बहुत सारी, और अंडे हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें। अभी खाली हो रखा है हमारा फ्रिज, कुछ खास इसमें भरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। यूँ जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमको पहले से ही दी हुई थी, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ कि चीज़ें यहाँ पहले से मिली हुई थी, ताकि आप कभी अगर रूम लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हमको पहले से ही दी हुई थी। ये जो माइक्रोवेव है ये पहले से ही था। यहाँ पे हमारा बड़ा वाला ओवन नहीं है, पुराने वाले घर पे था, तो ये मेरा उतना इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ गर्म करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो पुराने वाले ओवन में, जो पुराना घर हमारा था, तो वहाँ पे हमारा ओवन था, तो मैं केक वगैरह बेक करती थी, पिज़्ज़ा बनाती थी। बट यहाँ पे ये नहीं बन पाता क्योंकि इसका थोड़ा अलग है सेटिंग। तो हमें एक ये टोस्टर पहले से मिला हुआ था, जो कि मेरे हस्बैंड सुबह जब कभी कभी खाना खा के जाते हैं, मतलब नाश्ता करके, तो उसमें टोस्ट ब्रेड वगैरह बनाते हैं। एक यहाँ पे हमारी केटल भी थी जो मैंने रख दी, अभी यूज़ नहीं हो रही इसलिए। तो कुछ ऐसा ही है। तो ये हमारा पूरा किचन, आपको ऊपर से नीचे एक बार दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। एक तो अंधेरा भी आ रहा है ना, कि अंदर लाइट थोड़ी कम है, बट ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से आए थे, ये एक रूम था, इसके बाद किचन था। तो अब यहाँ पे से 3 स्टेप चढ़ के हमको जाना है अंदर की तरफ, ठीक है। तो सबसे अच्छा मुझे घर पे लगता है ये वाला एरिया। आप लोग सोचोगे क्या ही है इसमें दिखाने लायक। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे हमने अपने पुराने सामान सब कुछ रखे हुए हैं। और ये सीढ़ी का रास्ता नीचे आता है, और स्टोरेज के लिए ना यहाँ पे आपको सिटीज़ में बहुत कम मिलेगा, लेकिन हमको मिला हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो ये चीज़ें रखते हैं हम यहाँ पे। वैक्यूम वगैरह भी नीचे ही रहता है वैसे तो, मैं अपना स्टॉलर भी इधर ही डाल देती हूँ गिन्नी का, बट आज मैंने बाहर निकाला था, अभी क्लीनिंग करी थी इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग सामान वो रखते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहले से थी, जो गद्दा पहले से था, और यहाँ पे जो पंखे के फ़ैन वगैरह है वो भी पहले से था। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ों में। तो ये पहले से था। ये डाइनिंग टेबल है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं।
वहाँ पे जब हम आए थे तो हमें डाइनिंग टेबल पहले से दिया हुआ था, लेकिन हमने डाइनिंग टेबल का जो बड़ा वाला टेबल है वो हमने स्टोर में रख दिया ताकि स्पेस बच जाए थोड़ा और यहाँ पे खेलने के लिए हो जाए। तो डाइनिंग टेबल पहले यहीं पे लगा हुआ था, 2-3 चेयर भी दी थी, बट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमें गिनने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए था, तो ये रीज़न था। तो स्टोर मैंने आपको तो यहाँ पे हमारा एक बाथरूम है। तो यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम दोनों अलग अलग है। तो ये हमारा टॉयलेट है यहाँ पे, और यहाँ पे बाथरूम अलग है यार, ये अच्छा है यहाँ पे। तो इधर यहाँ पे हमारा बाथरूम अलग से है। तो ये चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे सब बाथरूम अलग से ही है। तो आपको एक एक करके दिखाते हैं कि बाथरूम में क्या क्या चीज़ें पहले से दी हुई है। तो सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ पे लगता है वो है शीशा। ये देखिए, ये मिरर इतना अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, मैं तैयार व्यार यहीं पे होती हूँ, मेकअप वगैरह जो भी करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने सामान रखे हुए हैं। वैसे मैं ये सारी चीज़ें इंडिया से नहीं लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खरीदी है। तो मेकअप तो मैं कम करती हूँ, लेकिन आज के वीडियो के चक्कर में करना पड़ रहा है, इसलिए रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे भी यही सामान रखे हुए हैं सारा। मेरा सामान है, हस्बैंड का सामान है, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है। तो ये चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। उसके बगल में हम लोग शूज़ वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने शूज़ रखे जो कि हमारे ज़्यादा नहीं है, थोड़े गिनने के ज़्यादा है। तो ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। मेरे पुराने घर में बहुत कम था, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ पे हमें एक ड्रायर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी कहानी अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बाथरूम है, तो यहाँ पे नहाने धोने के लिए। और ये जो सामान है, ये पहले जब ये लगा हुआ था अलमीरा स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन जब मैंने इसमें सामान रखना शुरू किया ना, तब समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट है यार, इसमें कितना सारा सामान आता है। देखो, तो ये सर्फ वगैरह के बैग है, या फिर जो हमारे टॉयलेट पेपर हो गए, टिश्यू पेपर, ये सारे हम यहाँ पे रखते हैं। गिन्नी का डायपर आ जाता है, और बाकी हमारी डेली यूज़ करने वाली चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे है। तो पहले इसको मैं हटाने वाली थी, फिर हमने नहीं हटाया। दिख अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये स्टोरेज के हिसाब से ठीक है, तो इसलिए हम सारा सामान इधर ही रखते हैं। और यहाँ पे हमारी है वॉशिंग मशीन, जो कि हम इसमें कपड़े धोते हैं। और इसके बाद जब ये कपड़े पूरे घूम जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं, तो फिर हम इसमें सुखा लेते हैं कपड़ों को। तो ये ड्रायर है और इससे बहुत अच्छे से कपड़े सूखते हैं, इतना मैं कहूँगी। बहुत अच्छा है कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। तो आजकल हमें ना स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको अपना स्टैंड भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक स्टैंड भी रखा हुआ है कपड़े सुखाने वाला, बट हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि सारी कमी हमारी ड्रायर पूरी करता है, और ड्रायर में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये स्टैंड की ज़रूरत हमको अभी नहीं पड़ती है। जो ये है, ये मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में क्या है, लेकिन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि इसमें मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए, हाथ से कुछ चीज़ें धोनी है, तो उसके लिए यूज़फुल होता है। तो अब ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। गिन्नी के जो गंदे कपड़े होते हैं ना, जो मशीन में नहीं साफ़ होते हैं, तो मैं वो हाथ से यहाँ पे धो लेती हूँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। कभी कभी गिन्नी इसमें नहा भी लेती है और दौड़ बैठ के। तो यही है यहाँ पे। और पानी तो बाकी इसमें भी गर्म आता ही है, तो पानी का यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। तो अभी बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया है, अपना एक रूम दिखा दिया है, किचन दिखा दिया, टॉयलेट दिखा दिया है। तो अब चलते हैं हमारे फाइनल रूम पे, जहाँ पे हम अपने दिन भर का 90% टाइम स्पेंड करते हैं। 90 नहीं, 80%, क्योंकि 10% तो मैं किचन में भी स्पेंड करती हूँ। तो 90% टाइम, 80% टाइम हमारा यहीं पे हमारा दिन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे बेडरूम में, जो कि बड़ा है बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने घर की कंपेयर। सारी चीज़ें मैं आपको पुराने घर में कंपेयर करके बताऊंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो घर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बाकी अपना घर लो थोड़ा बड़ा। तो सिटी में यहाँ पे आपको ना बड़े घर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ मैं, अपना रूम मुझे बड़ा लगता है उसके हिसाब से थोड़ा। तो ये है हमारा बेडरूम, और बेडरूम की स्टार्टिंग में यहाँ से करती हूँ। चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले बेडरूम में ये अलमारी है, काफ़ी बड़ी है अलमारी, बहुत बड़ी है यार। अंदर देखोगे ना आप, इसमें आराम से 2-3 बंदे भी घुस सकते हैं। ये देखो इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह अपने रखते हैं सारे, और ऊपर भी स्टोरेज हमने ऐसे रखा है, तो उसको आप माइंड मत करना, उसको इग्नोर करो आप लोग। तो काफ़ी बड़ा है, इसमें कुछ और सामान भी आ सकता है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा। बाकी हमारे के बगल में हमारे ये वाले स्टोरेज है, जिसमें मैंने गिन्नी के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो उनको ना मतलब कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ऐसे रखती हूँ, उसके पजामे एक में रखती हूँ, ऊपर की गारमेंट्स एक में रखती हूँ। तो ऐसे करके मैंने सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन पूरा गिन्नी का है, जो कि मैं रोज़ यहाँ पे ऐसे सजाती हूँ। ये रोज़ 3-4 बार दिन में ख़राब करती है, और रोज़ मैं 3-4 बार सजाती हूँ। तो आपको बहुत सारे टॉयज़ यहाँ पे दिखेंगे। बाकी ये स्टोरेज के बगल में ना हमारा बेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे गिन्नी दिन भर यहाँ पे लेटी रहती है। तो अच्छा है, यहाँ पे धूप भी आती है, 2 बड़ी बड़ी सी विंडो है यहाँ पे।
तो विंडो काफ़ी बड़ी है। पिछले वाले घर में हमारी एक ही विंडो थी, यहाँ पे लेकिन 2 विंडो है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रूम कितना बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ तक है। और यहाँ पे एक सोफ़ा हमको पहले से दिया हुआ है, जो गिन्नी ने गंदा कर दिया, तो मुझे इसमें कपड़ा लगाना पड़ता है बार बार, ये गंदा कर देती है। ये वाला टेबल हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। वैसे हमारे पास डाइनिंग टेबल है, बट वो हमने अभी स्टोर रूम पे रखा हुआ है। तो टीवी हमारे पास पहले से ही थी यहाँ पे, तो मूवीज़ वगैरह हम यहीं पे बैठ के देखते हैं। और ये स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन तो फायर स्टिक लगा लेते हैं हम इसमें जब हमें कुछ पिक्चर देखनी होती है, वरना इसमें पेन ड्राइव वगैरह लगती है। तो ऐसे हम लोग अपना टाइम थोड़ा मैनेज करते हैं यहाँ पर। और इस वाली वॉल पे घड़ी लगी हुई है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा टाइम बाद तो हमें वापस ही जाना है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ना बाहर दिखती है रोड। तो आप मेरी वीडियोस में, लाइव वीडियोस में अक्सर देखते होंगे, मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो ये बैकयार्ड वाला एरिया है, तो काफ़ी सुंदर है ये, आपको एक बार दिखाती हूँ अच्छे से। हमारा जो सबसे अच्छा इस रूम पे यही है कि यहाँ पे मतलब कि सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो ठंडों में काफ़ी अच्छा होता है कि बैठ के धूप सेको। और यहाँ से बाहर के नज़ारे लेने के लिए बहुत अच्छा है। आप दिन भर भी यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आई नो कि बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है, तो उतना अच्छा व्यू नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बैठ के मतलब कि कुछ रिलैक्स फील नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं यहीं बैठी रहती हूँ, गाड़ियाँ चलती देखती हूँ, लोगों को आते जाते देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उस हिसाब से मुझे ना ये बहुत सुंदर जगह लगती है। पुराने वाले में हम 4th फ्लोर पे थे, तो वहाँ पे से भी अच्छा दिखता था रात को, लेकिन दिन में तो उतना नहीं दिखता था, लेकिन रात को बहुत सुंदर दिखता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बहुत अच्छा दिखता है, तो ज़्यादातर हम लोग ये भी बैठे थे। सो उनको देखो, ये लोग ऐसा ही करता है, दिन भर ना धूप में सोए रहते हैं, जैसे वो हमारे मगरमच्छ सोए रहते हैं, वैसे ही मगरमच्छ और उनका छोटा बेबी मगरमच्छ। अभी हम वीडियो बनाते टाइम हम सोए, बाकी टाइम तुम ये रहते। अच्छा, और तुम कर रहे होते ना सारा काम किचन में, खाना तुम बना रहे होते, बर्तन तुम धो रहे होते हो, क्यों? हाँ, ऐसा नहीं है, ये बेचारा बहुत काम करता है। इसकी मासूम की शक्ल पर मत जाना, कामदार लड़का है ये, बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में। और देखो इनकी बेटी का हाल, ऐसे है ना, जैसे खुद है वैसी बेटी भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। तो इस रूम में हम लोग अपना ज़्यादातर टाइम यही रूम में स्पेंड करते हैं। तो ये रूम मुझे बड़ा लगता है थोड़ा, बट यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ आपको, क्लीनिंग करना थोड़ा इजी है। पुराने वाले घर पे हम लोग क्लीन करते थे, साफ़ ही नहीं होता था, बट यहाँ पे थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ की कारपेट थोड़ी अलग है। और ये अभी आपने जो भी देख रहे हो ना, गिन्नी ने पानी अभी गिराया हुआ है, तो अभी सूख जाएगा तो उतना नहीं दिखेगा। ये था हमारे घर का होम टूर, और बाहर पे भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे ना मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बाहर की चीज़ें दिखाई थी, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था कि बाहर पे बहुत सुंदर है, बट यहाँ पे सब कुछ सच में दिखाने लायक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बाहर पे स्पेस है, तो हम लोग सीधे निकलते हैं ना जब, तो उस टाइम पे यहाँ पे गिन्नी खेलती है थोड़ा बाहर पे आके, तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है ना कि हमारे पीछे से 2nd फ्लोर में आता है और यहाँ से 1st फ्लोर में आता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा बाहर पे स्पेस मिल जाता है। हाय, मैं परेशान करती हूँ, बोलो। और हमारे घर, ये वाला हमारा घर है, तो यहाँ से बाहर निकलते हुए हमें स्काई टावर दिखता है, जो कि कलर चेंज करता रहता है। और जिस टाइम पे मैं रात को कभी बनाती हूँ ना इसका वीडियो, तो बहुत सुंदर लगता है ये, तो आपको दिखाते हैं। तो इसके बारे में आपको एक खास बात बताती हूँ। इस वाली बिल्डिंग के अंदर कसिनो है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ऊपर जाके आप चाहो तो स्काई जंप कर सकते हो। ऊपर वाले से नीचे जंप करवाते हैं ये लोग, तो स्काई वॉक करवाते हैं। तो आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा का वीडियो देखा होगा, वो यहाँ पे आए हुए थे एक बार, तो उनका ही देखा था मैंने कि वो स्काई वॉक कर रहे थे इधर पे, तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे स्काई वॉक भी होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। हम भी जाएंगे तो आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसा है। बाकी हमारे घर के सामने यहाँ पे पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया के सामने स्पेस जो है, यहाँ पे गिन्नी इधर उधर दौड़ती रहती है, तो ये अच्छा लगता है मुझे कि आप टाइम पास के यहाँ पे आ सकते हो। और इस वाले एरिया में मैंने थोड़ा बहुत उगा रखी है चीज़ें, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने मेथी उगाया है, और थोड़ा धनिया हो रहा है। अब देखो कि कितना होता है, वो वक्त बताएगा, लेकिन मेथी और धनिया मैंने यहाँ पे बोया हुआ है।
तो ये था हमारे घर का होम टूर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि प्लीज़ आप अपने घर का दिखाओ कि व्यू कैसा है, तो आज मैंने अंदर आपको दिखा दिया सब कुछ। तो हमको ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पुराना वाला एक्सपीरियंस हमारा उतना अच्छा नहीं था, मतलब वो भी ठीक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली और यहाँ पे किराया भी थोड़ा कम है। और अगर किराए के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि पिछले वाले घर में कितना था, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना किराया तक होता है ज़्यादातर, तो वो चीज़ें। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है उसके लिए भी पूरा एक वीडियो में कवर कर दूँगी, अगर आपको किराया जानना है तो आपको मैं बताऊँगी, लेकिन अगर आप कहोगे तो ही बताऊँगी। तो ये था हमारा होम टूर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी आपके सजेशन होते हैं या कोई भी आप मुझे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे करो, ये वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। मैं डेफिनेटली उसके बारे में काम करूँगी या उसमें वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।